हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं स्वादिष्ट और हेल्दी पराठे की रेसिपी। तो आज हम आप सभी के लिए प्याज का बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी पराठा की रेसिपी लेके आए हैं। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो प्याज का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब इस पे हम 2 से 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज ले रहे हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को इस मिक्सिंग बाउल पे हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ही हम बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अब इस पे हम 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। बारीक कटे हुए हरी धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हम हरी धनिया थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में ही धनिया पाउडर डाल देंगे। इसमें हम 1 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे, क्योंकि हरी मिर्च भी डाला हुआ है कटा हुआ। साथ में इस पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इससे बहुत ही खाने में स्वाद आती है। और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। तो नमक हम पहले नहीं डालेंगे, सबसे लास्ट में हम नमक को डालेंगे। और यहाँ पर अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब पराठे के लिए हम आटे का डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम 2 कप आटा ले लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। तब हम आटे को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम नमक डाल के और अच्छी तरह से मिला लिए हैं आटे को। अब हम पानी डाल के और आटे का एक सॉफ्ट सा आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आटे का सॉफ्ट सा एक डो लगा के तैयार कर लिए हैं। तो हमें इस पराठे को झटपट बनाना है, ना ही ज़्यादा देर तक आटे को गूंथ के रखना है और ना ही और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना है आटे में। तो यहाँ पर हम आटे को गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं पराठा बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक लोई तोड़ के ले लिए हैं। अब सूखे आटे में हम डिप करके और इससे हम एक पतली सी रोटी तैयार कर लेंगे बेल के। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और सूखा आटा लगा लेते हैं और इसे बेल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक बड़े से रोटी बेल के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम चाकू से कट लगा लेंगे बीच में। अब इसमें हम प्याज के फिलिंग को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 3 बड़े चम्मच प्याज वाले फिलिंग को डाल दिए हैं। तो यहाँ पर 4 हिस्सा में हम दूसरा हिस्सा में ही प्याज वाले फिलिंग को डालेंगे, पहला हिस्सा में नहीं डालेंगे। अब पहला हिस्सा को हम उठा के और दूसरा हिस्सा में ढक देंगे। अब इसे हम फिर तीसरा हिस्सा में फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से उंगली से किनारों को दबाएंगे। तो इसी तरह हम सारे पराठों को बना के तैयार करेंगे। तो ये हमारा समोसा के जैसी एकदम दिख रही है पराठा। तो यहाँ पर हम किनारों को उंगली से अच्छी तरह दबा लेंगे ताकि मसाला बाहर नहीं निकलेगी। अब इसे हम फिर से सूखे आटा में डिप करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। अब हम तो यहाँ पर हम उंगली से हल्के से दबा दिए हैं। और ये हम पराठा को अच्छी तरह से बेल के तैयार कर लिए हैं। और साथ में हम गैस चूल्हे पे हम तवा को अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं। और इधर हम पराठा को भी बेल के तैयार कर लिए हैं। तो इस पराठा में हल्के फुल्के प्याज वाली फिलिंग बाहर दिख रही है। तो यहाँ पे तवा अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब तवे पे हम पराठा को डाल देंगे सेकने के लिए। तो यहाँ पर ही एक साइड देखिए फुली हुई दिख रही है। तो इसे हम पलट देते हैं। तो यहाँ पर अब हम घी डाल देंगे। तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज वाले पराठा थोड़ा घी डालने से स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम घी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम घी डाल दिए हैं। अब दूसरे साइड भी हम पलट के और घी लगा लेंगे पराठा पे। तो यहाँ पर हम दोनों साइड घी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम स्पैचुला की सहायता से अच्छी तरह हम पराठा को दबाते हुए दोनों साइड सेक लेंगे। तो ये पराठा सिक के अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो इस पराठा को हम अचार के साथ में सर्व करेंगे और ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे भी जरूर ट्राई करें इस पराठे की रेसिपी को। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और झटपट बनके तैयार भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम सर्व कर ले रहे हैं अचार के साथ में, क्योंकि अचार के ही साथ में खाने में स्वादिष्ट लगती हैं।